यूक्रेन रूस के प्रतिशोध की आग में धधक रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 19 विमान गंवाने के बाद पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। यूक्रेन के तमाम शहरों पर भारी बमबारी हो रही है। तबाही का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस साल सिर्फ 3 महीनों में ही रूस ने यूक्रेन पर 30,000 बार हमला किया। पिछले साल के मुकाबले ये 2 गुने प्रहार से हमला है। अमेरिकी रिपोर्ट्स में इस बात का दावा है कि रूस नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं चीन सैटेलाइट से रूस की मदद कर रहा है और रूस सटीक निशाने के साथ प्रहार करने में कामयाब हो रहा है। रूसी सैनिकों के जुनून के आगे कम पड़ रही है हथियारों की क्षमता। रूसी सैनिकों के दिल में बदले की ऐसी आग धधक रही है कि मुमकिन हो तो चंद घंटे में यूक्रेन को जलाकर भस्म कर दें। वायुसेना आसमान से गाइडेड बमों की बरसात कर रही है। ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। डोनेस्क से ज़ैपोरिज़िया तक रूस की आर्टिलरी आग बरसा रही है। सबसे घातक साबित हो रही है रूस की वो मिसाइलें जिसे किम जोंग के हथियार कारखानों में तैयार किया गया है। रूस यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से हमले कर रहा है। उत्तर कोरिया यूक्रेन में अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। शॉर्ट रेंज की मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी है। नॉर्थ कोरिया हथियार दे रहा है तो वहीं चीन भी अब यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने सैटेलाइट से रूस को जानकारी दे रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशन और सैनिकों के कैंप पर सटीक हमले हो रहे हैं। चीन से टैंक बनाने के उपकरणों की सप्लाई हो रही है। चीन रॉकेट का ईंधन बनाने में रूस की मदद कर रहा है। कई और हथियार और ड्रोन बनाने में चीन से जरूरी पार्ट्स की सप्लाई की जा रही है। अंतरिक्ष में मौजूद चीन के जासूसी सैटेलाइट्स अब दिन रात यूक्रेन की निगरानी कर रहे हैं। चीन की वजह से ही रूस का हथियारों का प्रोडक्शन बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। डोनेस्क में यूक्रेनी मोर्चे को खत्म करने का एक्शन एक बार फिर तेज कर दिया गया। डोनेस्क में 5 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। मरिंका में रूस की तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही है। डोनेस्क के कई इलाकों में रूस ने हवाई हमले भी किए। माना जा रहा है कि यह रूस का प्रतिशोध लेने का पहला चरण है, जिसमें यूक्रेनी धरती धमाकों से दहल रही। काला सागर के किनारे ओडेसा को भी रूस लगातार टारगेट कर रहा है। ओडेसा में रूस की मिसाइलों से जबरदस्त तबाही हुई। 19 विमान और 6 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के बाद रूस ने जबरदस्त बारूदी बारिश की। आपको दिखाते हैं कि किन इलाकों में रूस ने तबाही मचाई। यूक्रेन में रूस की सेना भारी तबाही मचा रही है। खार्किव में रूस ने हवाई हमला किया। खार्किव में रूसी यूएमपीडी
D-30 गाइडेड बम से भारी तबाही हुई है। स्कूल पर बम गिरने से एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। खार्किव में रूस ने ड्रोन से भी हमला किया है। रूस का ड्रोन एक अपार्टमेंट पर जाकर गिरा और इसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। अवदिव्का में रूस की आर्टिलरी जबरदस्त तबाही मचा रही है। रूस ने यहां पर यूक्रेन के एक मोटार टीम को टारगेट पर लिया और गोलीबारी के दौरान यूक्रेन के हथियारों का गोदाम भी भस्म हो गया। यूक्रेन के चासीव यार में पिछले कई दिनों से भीषण हमले हो रहे हैं। यहां रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए वर्बा मैनपैड्स का इस्तेमाल किया। हमले में यूक्रेन का लेलेका 100 ड्रोन नष्ट हो गया। रोबोतिनो में रूसी सेना ने T-90 टैंकों से भारी गोलीबारी की। रूस ने यहां पर यूक्रेनी मोर्चों को टारगेट पर लिया और इसमें कई सैनिकों की मौत की खबर। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस के बदले का एक्शन इस बार सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। उन्नीस फाइटर जेट खोने के बाद पुतिन का सब्र जवाब देने लगा है और क्रेमलिन में कई बार मीटिंग की जा चुकी है। रूस के सीनियर जनरल 2 दिनों से मॉस्को में है। एरोस्पेस फोर्स के चीफ को भी बुलाया गया है। नेवी और वायुसेना के चीफ भी पुतिन से मिले। बैठकों से बड़े हमले की तैयारी का संकेत मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि पुतिन बाल्टिक देशों पर प्रहार की योजना बना रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला हमला पोलैंड में नहीं किया जाएगा क्योंकि पोलैंड में अमेरिकी सेना और नाटो के हथियारों का जखीरा मौजूद है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिथुआनिया पर सबसे पहला हमला हो सकता है। बेलारूस से लिथुआनिया पर हमला हो सकता है। रूस इस इलाके में युद्ध अभ्यास भी कर चुका है। नाटो देशों पर सीधे हमले की जगह रूस जंग के लिए किसी मुद्दे की तलाश में है। इसलिए पहला हमला हो सकता है जहां सीमा पर विवाद। रूस की सेना उन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर सकती है। दावा यह भी है कि रूस लिथुआनिया पर आतंकी हमले का आरोप लगाकर भी हमला कर सकता है। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान क्रीमिया के तट पर काला सागर में उठाना पड़ा है। अब रूस ने भी ब्लैक सी फ्लीट को नए ड्रोन से लैस कर दिया है। तैयारी ऐसी है कि समंदर की सतह पर तैरती किसी भी ड्रोन या यूक्रेनी बोट को दूर रहकर भी उड़ाया जा सके। ब्लैक सी में भारी नुकसान के बाद लगातार रूस की नेवी ब्लैक सी फ्लीट को अपडेट कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में रूस 30,000 से ज्यादा बार हमले कर चुका है। 2023 में रूस ने 66,000 बार यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन 2024 में शुरुआती 3 महीने में ही पिछले साल के आंकड़े का आधा हमला हो चुका है। इस आंकड़े से जाहिर हो रहा है कि 2024 में रूस ज्यादा आक्रामक है और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया और चीन की मदद। रूस को पिछले साल तक सिर्फ ईरान से ड्रोन की सप्लाई हुई थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया से हथियारों की बड़ी खेप आने के बाद रूस की ताकत बढ़ गई। युद्ध की शुरुआत के बाद रूस ने अपने हथियार प्रोडक्शन को भी बढ़ाया था, जिसकी वजह से अब नए हथियारों की भारी खेप भी रूस की सेना के पास मौजूद है। लेकिन सबसे अहम नाटो पर हमले को लेकर सवाल है कि क्या रूस इतनी ताकत जुटा चुका है कि वो नाटो से युद्ध कर सके, या फिर नाटो के हथियार खत्म होने की खबरों ने पुतिन को महायुद्ध छेड़ने का हौसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।